1605 में अकबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे सलीम ने गद्दी संभाली और नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपाधि धारण की। उनके शासनकाल के बाद उनके बेटे शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की कमान संभाली, जिनका शासनकाल 1668 में समाप्त हुआ। आज की इस चर्चा में हम जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल, उनकी उपलब्धियों और उनके बीच के अंतर को विस्तार से समझेंगे। जहांगीर का शासन 1605 से 1627। जहांगीर ने अकबर के उत्तराधिकारी के रूप में 1605 में गद्दी संभाली। उन्होंने 6111 में मेहरुन्निसा से विवाह किया, जो बाद में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। नूरजहां ने न केवल उनकी निजी जिंदगी बल्कि उनकी राजनीति को भी गहराई से प्रभावित किया। नूरजहां का प्रभाव इतना व्यापक था कि उनके नाम पर सिक्के जारी किए गए और शाही फरमान भी उनके नाम से जारी होते थे। मुगल दरबार में वह अकेली महिला थीं जिनका ऐसा प्रभाव था। जहांगीर के शासनकाल में उन्हें अपने बेटों खुसरो और खुर्रम, बाद में शाहजहां के विद्रोह का सामना करना पड़ा। 1606 में जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो ने विद्रोह किया। इस संघर्ष में खुसरो को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया गया। इस विद्रोह के दौरान सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो का समर्थन किया था, जिसके कारण उन्हें फांसी दी गई। यह घटना सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने उन्हें एक सैन्य शक्ति के रूप में बदल दिया। 1622 में शाहजहां ने भी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह का मुख्य कारण नूरजहां का शाहजहां के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया और सत्ता पर पकड़ थी। शाहजहां को 1626 में जहांगीर से समझौता करना पड़ा। जहांगीर का सबसे बड़ा योगदान उनके शासनकाल में मेवाड़ के साथ विवाद का शांतिपूर्ण समाधान था। 1615 में राणा अमर सिंह ने जहांगीर के सामने आत्मसमर्पण किया। इस संधि के तहत राणा के बेटे करण सिंह को मुगल दरबार में 5000 की रैंक दी गई। 1616 में मुगल सेनाओं ने डेक्कन में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। हालांकि मल्लिक अंबर जैसे नेताओं के कारण मुगलों को यहां स्थायी सफलता नहीं मिली। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। उन्होंने कश्मीर में शालीमार बाग और निशात बाग जैसे बगीचों का निर्माण करवाया। लाहौर में उन्होंने मोती मस्जिद और अपना मकबरा भी बनवाया। शाहजहां का शासन 1628 से 1628। शाहजहां ने 1628 में आगरा में गद्दी संभाली। उनकी मां जगत गोसाई एक हिंदू थीं और उनकी पत्नी मुमताज महल ने उनके जीवन में विशेष स्थान रखा। शाहजहां ने डेक्कन में आक्रामक नीति अपनाई और अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। बीजापुर और गोलकुंडा के साथ संधियां की गईं, जिससे डेक्कन में मुगलों का प्रभाव और बढ़ा। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली में हराया और उनके व्यापारिक विशेषाधिकार छीन लिए। शाहजहां का स्वर्णिम युग, शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ताजमहल 1631 में मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उनकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। इसे पूरा होने में 22 साल लगे और यह आज भी भारत की सबसे बड़ी धरोहरों में से एक है। अन्य निर्माण आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला जिसमें दीवाने आम और दीवाने खास शामिल हैं, जामा मस्जिद, शालीमार बाग, लाहौर। उत्तराधिकार का संघर्ष शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में उनके बेटों के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। दारा शिकोह, शाहजहां के सबसे बड़े बेटे और उत्तराधिकारी, को उनके भाई औरंगजेब ने 1668 में सामूगढ़ की लड़ाई में हराया। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए। जहांगीर और शाहजहां ने अकबर द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा। हालांकि शाहजहां के समय में कृषि क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई और नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ा। जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल ने मुगल साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जहांगीर ने कूटनीतिक समाधान और कला को बढ़ावा दिया, वहीं शाहजहां ने अपनी वास्तुकला और सैन्य विजय से साम्राज्य को समृद्ध किया। हालांकि उत्तराधिकार के संघर्ष ने साम्राज्य की स्थिरता को कमजोर कर दिया, जिसकी परिणति औरंगजेब के कठोर शासन में हुई।